नमस्कार। तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक गौतम। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने राजनीति की एक नई पाठशाला शुरू की है। यानी उन्होंने अपने 2007 वाले प्लान और फॉर्मूले को दोबारा से जमीनी हकीकत के रूप में उतारने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस फॉर्मूले का क्या अंतिम निर्णय होगा या फिर ये क्या चलेगा। इस बार ओबीसी को जोड़ने की एक बड़ी प्रक्रिया जारी हुई है, उस पर क्या कुछ लोगों के विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हमको लेकर आए हैं आपके लिए बहुजन समाज पार्टी में इस बार 2 नए नेताओं ने एंट्री मारी है, वो भी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने। पिछड़ा वर्ग के वो कौन नेता हैं, बने रहिए हमारे साथ। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती 2027 की बिसायत बिछाने में लगी हुई है। यानी 2027 में जो 2007 वाला जो फॉर्मूला है पिछड़े वर्ग वाला, उस फॉर्मूले पर एक बड़े कार्यकारिणी करना शुरू कर दिया है। अभी लगातार 2 से 3 महीने के अंदर 7 से 8 बैठकें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ली हैं और उन बैठकों में बड़ी भूमिका देखने के लिए मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती इस बार एक नए मूड में नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर है पिछड़ा वर्ग भाईचारा के संयोजक बनाए गए हैं। अभी हाल ही में मनवीर सिंह भाटी पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। मनवीर सिंह भाटी को जिला का संयोजक बनाया गया है, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। मनवीर सिंह भाटी गुर्जर समाज के एक नेता हैं और मनवीर सिंह भाटी को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा जो नोएडा है उसका उनको संयोजक बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में दलितों के साथ साथ पिछड़ों की भी जनसंख्या अच्छी मानी जाती है। खासकर गुर्जर कौम की जो जनसंख्या है वो एक बड़ी मात्रा में मानी जाती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी मनवीर सिंह भाटी को दी है, उनको जिला संयोजक बनाया है। इस पर तमाम लोगों ने हर्ष भी व्यक्त किया है। एक गुर्जर नेता जो कि पिछड़ा वर्ग भाईचारा संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नेता भी अब आगे चढ़कर बड़ी बड़ी बधाई दे रहे हैं। बात कर रहे हैं, दूसरी खबर आ रही है वही बहुजन समाज पार्टी में एक नेता बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, वो भी पिछड़े वर्ग के नेता है। अब पिछड़े वर्ग के नेता की हम बात कर रहे हैं, उनको भी कमलेश, जिनको गाजीपुर कमलेश जिलाध्यक्ष बसपा आदि बसपा पदाधिकारी यानी उमा शंकर कुशवाहा इसमें शामिल हुए हैं। गाजीपुर में यहाँ के जोन के जो मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वहाँ पर जो पूरब के सांसद हैं उनके द्वारा इसको ज्वाइन कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार लगातार जो अनुपालन चल रहा है उसमें गाजीपुर विधानसभा से पूर्व में विधायक रह चुके हैं उमा शंकर कुशवाहा, जो कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया है और वो भी अपने हजारों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में पहुंचे हैं और बीजेपी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और इसमें अफजल अंसारी पूर्व सांसद प्रभारी लोकसभा गाजीपुर और कमलेश जिलाध्यक्ष बसपा आदि इस मौके पर उपस्थित रहे हैं और उन्होंने स्वागत भी किया है। तो बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर यही है कि बहुजन समाज पार्टी में अब एक नई नेताओं की एंट्री आना शुरू हो गई है। तो बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से काम कर रही है। आगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए खासकर जो बिसायत पिछड़े वर्ग की बिछाई जा रही है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को भरोसा कर बसपा में जुड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ते हुए नजर आए तो फिर एक बड़ा काफिला देखने के लिए मिलेगा और 2027 में बसपा अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना सकती है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के नेताओं को चारों तरफ से अब उनके दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए हैं। अब कहीं भी उनको तवज्जो ज़्यादा नहीं दी जा रही है। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने पिछले चुनावों में SC ST OBC माइनॉरिटी का जो भाईचारा बनाया ब्राह्मणों के साथ मिलकर, उससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पूरी 5 साल चली। सरकार चलने के बाद लगातार बड़े बड़े काम किए गए। पिछड़े वर्ग को कई मंत्रालय दिए गए, अल्पसंख्यकों को कई मंत्रालय दिए गए, ब्राह्मणों को कई मंत्रालय दिए गए, ठाकुरों को कई मंत्रालय दिए गए। लेकिन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की जो सरकार थी वो एक बड़ी नीति पर चल रही थी। उसको देखकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बार फिर अपनी बिसायत बिछाना शुरू कर दी है और 2 नेताओं को इस बार शामिल कर लिया है। तो बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद।